राजपूत शासक राणा सांगा पर एसपी सांसद रामजी सुमन के विवादित बयान पर सियासी संग्राम बढ़ता ही जा रहा है। रामजी लाल सुमन के बयान पर आज संसद में भी जबरदस्त हंगामा हुआ। राज्यसभा में खड़गे ने एसपी सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुए अटैक का मामला उठाया। खड़गे ने कहा कि देश में दलितों के खिलाफ जो अपमानजनक हो रहा है, इसको कभी नहीं सहन करेंगे। अब इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। राज्यसभा में खड़गे के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इस मामले पर बीच बचाव करने की कोशिश की। प्रमोद तिवारी ने कहा कि जब रामलाल सुमन का स्टेटमेंट सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, तो बार बार ये मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। राणा सांगा हमारे और देश के हीरो हैं। आप ये कह रहे हैं और जिसका मैं सम्मान करता हूं कि जो डिलीट हो गया, कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा, वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है, उसी को तो दोहराया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे। हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। और वहीं पे आप फिर दोहरा दूं मैं आपको, राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। अब राणा सांगा की तारीफ न करने दे तो वो क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। मैं राणा सांगा के वीरता को प्रणाम करता हूं। राणा सांगा इस देश के नेशनल हीरो थे, पर वहीं समर्थन करता हूं कि आप किसी हरिजन का घर, दलित का घर आप जला नहीं सकते। प्रमोद तिवारी ने कांग्रेस की तरफ से सफाई पेश की और राणा सांगा को देश का हीरो बताया। लेकिन इस मामले में बीजेपी बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं दिखी। बीजेपी सांसद राधा मोहन अग्रवाल ने कहा कि रामलाल सुमन माफी मांगने को तैयार नहीं है और जब तक वो माफी नहीं मांगेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा, तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था, सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। अध्यक्ष महोदय, वाजपेयी जी, अरे बैठो यार। अध्यक्ष महोदय, एक बार एक सदस्य के कहनामे को तो छोड़ा जा सकता था, लेकिन माननीय नेता प्रतिपक्ष ने, कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए, आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का प्रयास है। दरअसल खड़गे ने इस पूरे मामले को राजपूत वर्सेस दलित में जोड़ने की कोशिश की, जिसे बीजेपी खफा है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जाति का मुद्दा उठाकर सदन को गुमराह कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष तौर पर रामजी लाल सुमन का समर्थन भी कर रहे हैं।
माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, फिर से जो पहले मिस्टेक फिर से दोहरा रहे हैं। कोई भी ऑब्जर्वेशन और कोई भी एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होना चाहिए। वो शुरुआत तो ठीक लगता है कि चेयरमैन साहब ने जो बोला ठीक है, मैं मंजूर करता हूं। साथ साथ जो वो जोड़ते हैं कि दलित है इसलिए अटैक किया है, अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो जो प्रकरण हुआ है वो तो उससे जुड़ा हुआ है। उसको दलित है बोल के जो भी घटना वो नहीं है, वो व्यक्तित्व की वजह से ये जो खड़ा हुआ है। आप एक दलित है, हम एक रिजर्व कैटेगरी है। वायलेंस को कोई भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। सर, चेयरमैन सर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राजपूत राजा राणा सांगा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा और कहा कि रामजीलाल सुमन ने जो कहा वो निंदनीय है, क्योंकि उन्होंने देश के हीरो का घोर अपमान किया है। ऐसे में उन्हें माफी मांगनी चाहिए। रामजीलाल सुमन जी ने कहा है वो इतना निंदनीय है, इतना बेशर्मी का वाक्य है, इतना ज्यादा घोर उन्होंने अपमान किया है देश के वीरों का। और उसके ऊपर जब अमर्यादित जो उन्होंने वाक्य कहा है, वो पहली बात कहना ही गलत था, पर जैसा आपने ठीक कहा उसके बाद उसको दोहराना। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, इतने वरिष्ठ राजनेता होने के बावजूद इसको एक ऐसा ट्विस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं जो बार बार ये करते हैं। इस सदन में कई बार हमने देखा है कि जात पात पे देश को बंटवारा करना, जात पात पर लोगों के बीच में गलत भ्रमित करना, फॉल्स नैरेटिव बनाना, ये जो खड़गे जी का बार बार करने की कोशिश होती है वो भी उतनी ही निंदनीय है।